बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तसना की बहस। जब मुस्तसना है, अगर अरबी के एतबार से इसको पढ़ना चाहेंगे तो या तो अलिफ लाम लगा के पढ़ेंगे अल मुस्तसना, और अगर अलिफ लाम नहीं होगा तो ये पढ़ा जाएगा मुस्तसनन। क्या है? असल में है मुस्तस्नायुन। क्या है? मुस्तस्ना, तो नून पे फतह है और या पे जम्मा है। कायदा है कि वाओ या मुतहर्रिक हो, मुतहर्रिक का मतलब इन पर हरकत हो, और उस वाओ या जो मुतहर्रिक है उनसे पहले वाला जो हर्फ है उस पर क्या हो? फतह हो। तो वो वाओ और या कैसे बदल जाते हैं? अलिफ से बदल जाते हैं। अच्छा, वो ये मुस्तस्नायुन है। क्या है? मुस्तस्नायुन। या पे तनवीन है। तनवीन तुम क्या समझ रहे हो? दो पेश जो है वो दोनों तनवीन है? नहीं, एक तो पेश जो है वो जम्मा है और दूसरा वाला पेश जो होता है वो तनवीन कहलाता है। और तनवीन असल में क्या होती है? नून साकिन। लिख दिया जाता है दो पेश या दो जबर या दो जेर की सूरत में। तो अगर हम उसको नून के साथ लिखेंगे तो मुस्तस्ना युन होगा। या के बाद में नून लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मुस्तस्ना युन। नून क्या होती है? तनवीन क्या होती है? नून साकिन ही तो होती है। हाँ? अब नून साकिन होती है, क्या होती है? अब है ये है मुस्तस्ना युन। या पे क्या है? जम्मा। तो या से पहले क्या है? नून, उस पर क्या है? फतह। और या हो या वाव हो, अगर ये दोनों मुतहर्रिक और इनसे पहले फतह हो तो या हो या वाव को कैसे बदल दिया था? अलिफ से बदल दिया था। तो इस मुस्तस्ना युन का जो या है ये अलिफ से बदल जाएगी। अभी तो था मुस्तस्ना युन, अब यह अलिफ से बदल गई तो अब हो जाएगा मुस्तस्नान। नून तो रहेगा ही ना, नून सा तनवीन। क्या हो जाएगा? नून साकिन थी तनवीन, नून तनवीन, तो वो साकिन है पहले से ही। अब या अलिफ से बदलेगा तो अलिफ तो साकिन होते ही होता है, दो साकिन जमा हो गए, तनवीन और अलिफ। दो साकिन जमा करना जायज नहीं है, एक को गिराना है तो अलिफ को गिरा देंगे। क्या पढ़ेंगे? मुस्तस्नन। अलिफ क्यों गिरा है? दो साकिनों के जमा होने की वजह से। और दो साकिनों के जमा होने को क्या कहते हैं? इज्तिमाए साकिनैन, दो साकिनों का जमा होना। तो अलिफ क्यों गिरा? दो अलिफ, अलिफ के गिरने की वजह क्या है? दो साकिनों का जमा होना। दो साकिन क्या? अलिफ और नून। नून है तनवीन, तनवीन वाला नून, या आप तनवीन ही कह लो। तनवीन और अलिफ, तो अलिफ गिर गया। और अगर इज्तिमाई साकिनैन ना हो तो अलिफ, अरे दो साकिन जमा ना हो तो अलिफ नहीं गिरेगा। और दो साकिन जमा कब नहीं होंगे? हम इस पर अलिफ ले आए, इस पर अलिफ लाम ले आए, और जब अलिफ लाम ले आएंगे और तनवीन नहीं आएगी, और जब तनवीन नहीं आएगी तो भाई तनवीन जब है ही नहीं तो इज्तिमाई साकिनैन नहीं होगा तो अलिफ नहीं गिरेगा। तो फिर क्या पढ़ा जाएगा? अल मुस्तस्ना। तो अलिफ लाम अगर ना हो तो मुस्तस्नन, वो अगर अलिफ लाम हो तो अल मुस्तस्ना पढ़ा जाए। यह है इसमें मफऊल बाबे इस्तिफाल से। क्या है? इसका असल मादा इस्तिफाल में अलिफ सा सीन और ता तो जायद होते हैं। इस्तिफाल, इस्तफाला क्या है? शुरू का हमजा भी जायद है, सीन भी जायद है, ता भी जायद है। फा ऐन लाम असल मादा है। अरे सलासी मजीद भी है ना ये? क्या है? तो असल मादा क्या है? फा ऐन लाम। तो इस्तिस्ना में क्या होगा? इस्तस्ना माजी है, यस्तस्नी मुजारे है। तो इस्तस्ना में सा नून या, सा ये क्या है? असल मादा है, और हमजा और सीन होता जालिद। तो असल हो गया सनयुन। क्या हो गया? वही लिखा है इस कॉपी में। सनयुन के माने आते हैं मोड़ना। सनयुन के माने क्या आते हैं? अब इसको बाबे इस्तिफाल में ले जाएंगे तो इस्तिस्नाउन के माने आते हैं मोड़ने की कोशिश करना। मुस्तस्ना ऐसे मफूल है,
तो इसका मतलब होगा जिसको मोड़ने की कोशिश की गई हो, जिसको मोड़ा गया हो, जिसको अलग किया गया हो। मुस्तस्ना जिसको अलग करने की कोशिश की जाए, ये हो गया लफ्जी तर्जमा। अब नहव में मुस्तस्ना किसे कहते हैं, सुनिए। इल्म नहव में मुस्तस्ना उस कलमे को कहते हैं, इसमें इल्म नहव में मुस्तस्ना जिस पर पिछले हुक्म को अलग किया जाए, यानी उससे पहले वाले पर जो हुक्म था वो हुक्म इस पर नहीं लगाएंगे, उस हुक्म को अलग किया जाए। अरे जाल कौम, कौम आई तो कौम पर आने का हुक्म है। आप कह रहे हो जाल कौम इल्ला सैदन, तो जैद पर जो हुक्म कौम पर था, जैद पर से उस हुक्म को अलग किया जा रहा है। कौम आई जैद मगर जैद, यानी जैद नहीं आया है? मुस्तस्ना की दो किस्में हैं, मुस्तस्ना मुत्तसिल, मुस्तस्ना मुनफसिल। मुनफसिल भी कहते हैं और मुनक़ति भी कहते हैं, मुनफसिल भी कहते हैं। और चलिए, जिसको हुक्म से अलग किया जाए, जिसको, उसको मुस्तस्ना, और जिससे हुक्म को अलग किया जाए उसको मुस्तस्ना मिनहु कहा जाता, कहते हैं। जाअल कौमु इल्ला जैदन, जैद से हुक्म को अलग किया जा रहा है, जैद, अरे जैद पर किया गया ना, जैद को हुक्म से अलग किया गया ना, तो जैद मुस्तस्ना। और किससे किया गया, अल कौम से, तो कौम मुस्तस्ना मिनहु। अब हमें ये तलाश करना कि मुत्तसिल किसे कहते हैं और मुनक़ति किसे कहते हैं, तो बड़ा आसान है। आप ये देख लो कि अगर इल्ला ना हो तो जो मुस्तस्ना है वो मुस्तस्ना मिनहु के अंदर शामिल होगा या नहीं होगा। अगर वो मुस्तस्ना मिनहु के अंदर शामिल हो तो मुत्तसिल है, और अगर शामिल ना हो तो मुनक़ति है। हमने कहा जाल कौम इल्ला ज़ैदन, कौम आई मगर ज़ैद नहीं आया, तो जैद भी तो कौम में से ही है। अगर हम ये कहते खाली जाल कौम, तो कौम में जैद होता, अब उसको अलग कर दिया, तो ये मुस्तस्ना मुत्तसिल हो गया। एक जान कौम इल्ला हिमारन, तो अगर हम जान कौम कहिए तो गधा शामिल नहीं होता। कौम कोई गधों का गिरोह थोड़ी है, इंसानों का गिरोह है। हालांकि वही बदतमीजी गधों की तरह करें तो वो अलग बात है, लेकिन जाहिर में तो वो कौम जो है इंसानों का गिरोह है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये हिमारन जो है, क्योंकि कौम अगर इल्ला हिमारन नहीं कहते तो हिमार कौम के हुक्म में शामिल, क्योंकि गधा है, इंसान में शामिल नहीं है, कौम इंसानों के गिरोह का नाम है, तो ये मुस्तस्ना मुनक़ति हो जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये पहचान है मुनक़ति की और मुत्तसिल की। हजरत इब्राहिम ने फरमाया अपने चचा से, आज़र से और कौम के लोगों से, बुतों के बारे में। किसके बारे में, जिनकी वो इबादत करते थे उनके बारे में फरमाया फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली, ये मेरे दुश्मन हैं, जिनकी तुम इबादत करते हो ये मेरे, इल्ला रब्बुल आलमीन, मगर रब्बुल आलमीन मेरा दुश्मन नहीं है। अब देखना यह है कि रब्बुल आलमीन मुस्तस्ना है और फ़इन्नहुम की हुम ज़मीर जो है ये मुस्तस्ना मिन्हु है। अरे फ़इन्नहुम से तो निकाला है कि ये दुश्मन है, रब्बुल आलमीन नहीं है। अरे हुम पर हुक्म लगाया गया दुश्मन होने का, और रब्बुल आलमीन को उस हुक्म से अलग किया गया, तो हुम से अलग किया गया, तो हुम मुस्तस्ना मिन्हु हो गया और रब्बुल आलमीन क्या हो गया, मुस्तस्ना। अब देखना यह है कि मुस्तस्ना मुत्तसिल है कि मुनफसिल है। बात समझ में आ रही नहीं। तो अगर हजरत इब्राहिम की कौम के लोग बुतों को भी पूजते हों और अल्लाह की भी इबादत करते हों साथ में, तो हुम से मुराद है जिनकी वो इबादत करते थे, तो उनके माबूदों में बुत भी थे और अल्लाह भी था, तो अल्लाह को निकाल लिया, बुतों को छोड़ दिया, मुस्तस्ना मुत्तसिल होगा। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उनकी माबूदों में शामिल था ना अल्लाह, सबकी बात करते थे वो, तो शिर्क कहते ही हैं कि अल्लाह को ही पूजे और अल्लाह के साथ दूसरे की भी बात करें, और जो अल्लाह को मानी ना वो तो दहरिया होता। और अगर वो सिर्फ बुतों को पूछते थे, अल्लाह को नहीं पूछते थे, तो हुम में अल्लाह दाखिल ही नहीं है, और जब दाखिल ही नहीं है तो मुस्तस्ना मुनक़ति हो जाएगा। चलिए वही बताते हैं, मुस्तस्ना मिन्हु में इतना उमूम हो कि वो मुस्तस्ना को शामिल हो, अगर
इस्तिस्ना करने वाला कलमा ना लाया जाए, यानी इल्ला वगैरह जो भी है और भी कलिमात है ना, तो ये मुस्तस्ना मुत्तसिल होगा। यानी अगर मुस्तस्ना करने वाला कलमा नहीं लाया जाएगा तो ये मुस्तस्ना मिनहु में शामिल होगा तो मुत्तसिल होगा। जैसे जाल कौम इल्ला ज़ैदन में अगर जैद को ना लाया जाए तो कौम जैद को फिर भी शामिल है, और अगर मुस्तस्ना ऐसा नहीं है कि वो मुस्तस्ना को शामिल है, यानी अगर इल्ला वगैरह नहीं ला रहे हैं, इस्तिस्ना करने वाला कलमा और मुस्तस्ना, तो वो मुस्तस्ना मिनहु मुस्तस्ना को शामिल नहीं होगा, तो ये मुस्तस्ना मुनफसिल होगा, मिनहु फसिल नहीं है, ये क्या है, मुनफसिल होगा। जैसे जाल कौमु इल्ला हिमारन, ये मुनफसिल है, समझ में आ रही है नहीं, मुंह फसल नहीं है, चलिए तो मुनफसिल होगा। यह जाल कौमु इल्ला हिमार, कौम हिमार को शामिल नहीं, इसलिए वह कौम इंसानों के गिरोह का नाम है और हिमार तो हजरत है। चलिए मुस्तस्ना के एराब और उसके कलिमात। इस्तिस्ना के लिए लफ्ज़ इल्ला ज़्यादा इस्तेमाल है, मगर कभी कभी लफ्ज़ गैर, गैर हो नहीं, लफ्ज़ गैर लिखना, गैर, लैसा, लायकून, खला, आदा, हाशा, मा खला, सिवा, सवा, मा आदा का भी इस्तेमाल होता है। इल्ला हर्फ है, गैर इसम है, गैर हो नहीं है, गैर लिखना खाली, खला, आदा, हाशा फेल भी हो सकते हैं और हर्फ जर भी, और मा खला और मा आदा अक्सर के नज़दीक फेल हैं और कुछ इनको भी हर्फ जर मानते हैं। तो जब इस्तिस्ना के कलिमात चंद हों तो मुस्तस्ना, इनके बाद ही तो आएगा, कलिमा के बाद ही तो मुस्तस्ना आएगा, तो मुस्तस्ना का एराब भी चंद तरह का होता है जिसकी तफसील मुंदरिजा झेल है। मुस्तस्ना का मंसूब होना जरूरी है, उसकी मुंदरजा झेल सूरतें हैं। नीचे जो सूरतें आ रही हैं अगर ये सूरतें पाई जाएंगी तो मुस्तस्ना जरूरी तौर पर क्या होगा, मंसूब होगा, और ये मंसूबात ही की बहस चल रही है। नंबर 1, मुस्तस्ना कलाम मौजब में हो। कलाम मौजब उस कलाम को कहते हैं कि जिस कलाम के अंदर ना तो नफी हो, ना नहीं हो और ना ही इस्तिफाम हो। अगर कलाम में नहीं नफी हो गई, मा जा ज़ैदुन गैर मौजब हो गया, इस्तिफाम हो गया हल जा ज़ैदुन गैर मौजब हो गया, नहीं हो गई ला तज़हब, अरे नहीं हो गया ना, ला तज़हब क्या हो गया, गैर मौजब हो गया। सवाल कलाम मौजब किसे कहते हैं, जवाब जिस कलाम में नफी नहीं इस्तिफाम ना हो। अगर इन तीनों में से कोई एक हो तो वो कलाम गैर मौजब होगा। तो कलाम मौजब में अगर मुस्तस्ना है तो मंसूब होगा। मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु से पहले जिक्र कर दिया जाए, अब इसमें कैद नहीं है, चाहे कलाम मौजब हो या गैर मौजब हो, अगर मुस्तस्ना पहले आ गया और मुस्तस्ना मिन्हु बाद में आ रहा तो भी नसब जरूरी है। जैसे मा जानी इल्ला ज़ैदन अहदुन, अहदुन मुस्तस्ना मिन्हु है, वो बाद में आ गया, मुस्तस्ना पहले आ गया, तो अगरचे कलाम गैर मौजब है, अरे मा आ गया, नहीं आ गया नफी, दो हो गए, तीसरे। अब मुस्तस्ना अगर मुनक़ति है तो भी नसब वाजिब, अरे बात समझ में आ रही नहीं, चाहे वो कलाम मौजब हो या गैर मौजब। जाल कौमु इल्ला हिमारन, खला, अदा, मा खला और मा अदा के बाद हो, जो लोग खला और अदा को फेल मानते हैं अक्सर, और मा खला और मा अदा को भी क्या मानते हैं, इसको तो सभी फेल मानते हैं। कुछ लोग हैं अल्लामा किसाई हैं, वो हर्फ मानते हैं, मा जाहिद हो जाता है उनके नज़दीक। तो जब ये फेल होंगे तो हुआ ज़मीर इनका फ़ाइल होगी, और बाद में जो मुस्तस्ना आएगा वो मफ़ूल बिही बनेगा। मफ़ूल बिही क्या होता है, मंसूबी होता है। भी मनसब वाजिब, जय जाल को खला ज़ैदन आदा ज़ैदन मा खला ज़ैदन मा आदा ज़ैदन, ये मनसब वाजिब लिख दिया है, लेकिन इसको अलग अलग लिखना चाहिए था। मा खला और मा आदा के बाद नसब वाजिब, और खला और आदा के बाद अक्सर के नज़दीक नसब वाजिब। कुछ लोग इसको हरफ जरी मानते हैं ना, कुछ लोग हरफ जरी मानते हैं। एक शायर कहता खलल्लाहि ला अर्जू सिवा का, अल्लाह के अलावा मैं तेरे अलावा किसी से उम्मीद नहीं रखता हूँ। चलिए, लैसा लायकून के बाद भी मुस्तस्ना वाजिबुन नसब होता है, यहाँ जरूरी है। लैसा ज़ैदन जाल कौमु लैसा ज़ैदन जाल कौमु ला यकूनु ज़ैदन, जय जाल कौमु लैसा ज़ैदन और ला यकूनु ज़ैदन। तो मा खला और मा अदा के बाद तो नसब वाजिब, सिर्फ कुछ लोग कहते हैं कि हरफ जर है ये, और खला और अदा में अक्सर कहते हैं नसब होगा, कुछ कहते हैं
जर भी हो सकता है, कला और अदा हरफे जर भी हो सकते हैं। तो इन जगहों में जब आएगा मुस्तसना तो क्या होगा, मंसूब होगा। बस। तो मुस्तसना का एक एराब हो गया। अब मुस्तसना का दूसरा एराब सुनिए। एक एराब कल हुआ, मुस्तसना का दूसरा एराब। मुस्तसना कलाम गैर मौजब में हो। मुस्तसना यानी कलाम गैर मौजब किसे कहते हैं, जिसमें नफ़ी या नहीं या इस्तिफ़हाम हो, तो मुस्तसना उस कलाम में हो। मुस्तसना कलाम में और मुस्तसना मिन्हु भी मज़कूर हो, उसमें मुस्तसना को मंसूब भी पढ़ सकते हैं, जैसे मा जाअल कौमु इल्ला ज़ैदन। और दूसरा ये भी जायज़ है कि मुस्तसना को मुस्तसना मिन्हु से बदल मान लिया जाए। मुस्तसना को, और जब बदल मान लेंगे तो मुबदल मिन्हु हो जाएगा मुस्तसना मिन्हु, और मुबदल मिन्हु और बदल का एराब एक ही होता है। हाँ? और बदल होने की बुनियाद पर मुस्तसना को वही एराब दिया जाएगा जो मुस्तसना मिन्हु का एराब है, जैसे मा जाअल कौमु इल्ला ज़ैदुन। तो ये तो जब हुआ कि जब कलाम गैर मौजब है और मुस्तसना मिन्हु मज़कूर है। कभी ऐसा भी होता है कलाम गैर मौजब होता है और मुस्तसना मिन्हु मज़कूर नहीं होता है, तो ऐसे मुस्तसना को कहते हैं मुस्तसना मुफर्रग। तो उसमें ये देखेंगे कि अगर इल्ला नहीं होता तो मुस्तसना पर क्या एराब आता, वो अब आएगा, यानी इल्ला से माक़बल जो आमिल है उसके एतबार से आता है। ये वही तीसरा एराब है। मुस्तसना का तीसरा एराब, अगर कोई तरकीब ऐसी है कि कलाम गैर मौजब भी है और मुस्तसना मिन्हु महजूफ है, तो उस मुस्तसना का नाम मुस्तसना मुफर्रग है, और उसका एराब वही होगा जो इल्ला के ना होने की सूरत में होता है, यानी इल्ला के माक़बल आमिल के एतबार से। जैसे मा जा इल्ला सैदुन, अगर इल्ला नहीं होता तो क्या कहते आप, अरे मा जा सैदुन ही तो होता, ज़ैद फ़ाइल बनता। मा क़रा तो इल्ला किताब अल्लाह ही, 111। मा क़रा तो इल्ला किताब अल्लाह ही, अब इल्ला नहीं होता तो क्या होता, क़रातु क़रा फ़ेल था फ़ायदा मफ़ूल भी होगा, मफ़ूल भी मंसूब होता है मा क़रातु इल्ला किताब अल्लाह ही। वमा मररतु इल्ला बिज़ैदिन, अगर इल्ला नहीं होता तो क्या कहते, मररतु बिज़ैदिन कहते कि नहीं कहते। चलिए, मुस्तसना का चौथा एराब, मुस्तसना अगर लफ्ज़ गैर सिवा सवा के बाद हो तो मुज़ाफ़ इलैह होने की बुनियाद पर हालत जर्री में होगा। मुस्तसना लफ्ज़ गैर के बाद, जैसे आपको जाल कौमु गैरा ज़ैदिन या सिवा ज़ैदिन या सवा ज़ैदिन, तो जो मुस्तसना है वो क्या हो जाएगा, मजरूर। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं, मुज़ाफ़ इलैह हो जाएगा लफ्ज़ गैर का सिवा का। यह जाल कौमु गैरा ज़ैदिन, जाल कौमु सवा ज़ैदिन, जाल कौमु सिवा ज़ैदिन। हाँ, और चलिए, और आशा के बाद भी यह जाल कौमु आशा ज़ैदिन, बात ख़त्म हो जाती है। ये तो मुस्तसना तो हो गया मजरूर। अब लफ्ज़ गैर जो होगा उस पर क्या पढ़ेंगे, गैरा पढ़ेंगे, गैरू पढ़ेंगे, गैरू पढ़ेंगे। सिवा और सवा पे क्या पढ़ेंगे, सिवा का आखिर में तो अलिफ मकसूरा एराब जाहिर नहीं होगा, और सिवा सवा पे हमजा इस पे जाहिर होगा। वो कहते हैं लफ्ज़ सबा और सवा सिवा दोनों ज़रफ़ियत की बुनियाद पर मंसूब होते हैं, यानी मफ़ऊल फ़ी होने की बुनियाद पर। जाल कौम सबा ज़ैदिन में क्या कहेंगे आप, सबा मुज़ाफ़ ज़ैदिन मुज़ाफ़ इलैह, मफ़ऊल फ़ी हो जाएगा जा का। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं। अलबत्ता सिवा में एराब तकदीरी होगा, अरे आखिर में अलिफ मकसूरा है ना, और सवाउन में एराब ज़ाहिर, और लफ्ज़ हाशा हरफ जर है, इसका कोई एराब ही नहीं होगा। हरफ जर का कोई एराब नहीं होता, हर्फ का कोई एराब नहीं होता। इसी तरीके से लफ्ज़ इल्ला भी हर्फ है तो उसका भी कोई एराब नहीं है, न तकदीर न ज़ाहिरी। अब बचा एक ही लफ्ज़ गैर, गैर पर क्या एराब होगा, लफ्ज़ गैर पर क्या एराब होगा,
तो लफ्ज़ गैर का एराब की सूरत ये है कि लफ्ज़ गैर पर जो एराब होगा, लफ्ज़ गैर पर जो एराब होगा, लफ्ज़ गैर पर, तो उस एराब के लिए ये देखोगे आप कि यहां पर लफ्ज़ गैर नहीं होता, लफ्ज़ इल्ला होता। क्या होता? लफ्ज़ और इल्ला के बाद जो मुस्तस्ना होता उस पर क्या एराब आता? तो जो एराब मुस्तस्ना पर आता वो आ जाएगा किस पर? गैर पर। और जो मुस्तस्ना बनेगा गैर के बाद वो तो मजरूर हो गई गैर का मुजाफिल होने की बुनियाद। मिसाल के तौर पर कलाम मौजब है, तुम क्या कहेंगे? जाल कौमू इल्ला जैदन, जैद क्या हो गया? मंसूब हो गया। अब इल्ला को हटा के यहाँ रख दो गैर, तो जो जैद पर एराब था वो गैर पर आ जाएगा, जैद मजरूर हो जाएगा। तो क्या कहोगे? जाल कौमू गैरा सईदिन। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? कलाम गैर मौजब है और मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर है, तो नसब भी दे सकते हैं और माकबल से यानी मुस्तस्ना मिन्हु से बदल भी बना सकते हैं। मा जाल कौमू इल्ला जैदन भी कह सकते हैं और मा जाल कौमू इल्ला जैदुन भी कह सकते हैं, अलकौम से बदल। अब इल्ला को हटा दो, यहाँ गैर रख दो, तो मा जाल कौमू इल्ला जैदन कह सकते थे ना, तो जैद का जो एराब है वो गैर पर आ जाएगा। तो आप कह सकते हो मा जाल कौमू गैरा जैदिन, और जैदुन भी कह सकते थे, तो यहाँ गैर जैदिन भी कह सकते हैं। मतलब ये है कि ये देखोगे कि जहाँ गैर है, गैर को हटा के वहाँ अगर इल्ला रखें तो इल्ला के बाद जो मुस्तस्ना आएगा उस पर जो एराब आता वो एराब आ जाएगा किस पर? गैर पर। और मुस्तस्ना जो है वो गैर का मुजाफिल होकर मजरूर हो जाएगा। अब रहा लफ्ज़ गैर का एराब, तो वो इसमें है, उस पर एराब जाहिर भी होता है, उस पर मुस्तस्ना का एराब आ जाता है पिछली तमाम सूरतों के एतबार से। यानी जो एराब मुस्तस्ना का होगा वो गैर पर आ जाएगा और जो मुस्तस्ना है वो इसका मुजाफिल होकर मजरूर हो जाएगा। चलो एक सवाल है यहाँ, सवाल लफ्ज़ इल्ला कहाँ सिफत के लिए आता है? जवाब, जहाँ इस्तिस्ना के लिए सही ना हो, और ये वहाँ पर होता है जहाँ पर मुस्नद और मुस्नद इले मुकम्मल ना हो, यानी इल्ला आ जाए और ये मुस्नद और मुस्नद इले मुकम्मल नहीं हुए हैं। ये जहाँ पर इल्ला से पहले ऐसा नकिरा जमा हो, यानी इल्ला से पहले के इसम है और इसम क्या? नकिरा है और क्या है? जमा है, जिसमें मुस्तस्ना की शमूलियत यकीनी ना हो, यानी इल्ला के बाद जो मुस्तस्ना आ रहा है उसका माकौल में शामिल होना यकीनी नहीं है। जैसे लव कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह, तो माना के सही करने के लिए इल्ला को गैर के माना में मानना पड़ता है। यह कायदा और बयान कर रहे हैं, मुस्तस्ना मुनक़ते में इल्ला बल के माना में होता है। बल का मतलब यह होता है कि एक बात को छोड़कर दूसरी बात की तरफ मुंतकिल होना। चलिए बस, अब लाइए किताब खोलिए, किताब में निकालिए मुस्तस्ना का बयान। असल अल मुस्तस्ना वहुवा लफ्ज़ुन युज़करु बाद इल्ला व अख़वातिहा। मुस्तस्ना वो लफ्ज़ है जिसको जिक्र किया जाता है इल्ला के बाद और उसके नज़ाइर के बाद। अख़वात के माने आते हैं उख्तुन की जमा बहन, मुराद होता किसी की तरह, तो इल्ला की तरह नहीं, इल्ला के नज़ाइर के बाद। क्यों? लियुलमा, ताकि जान लिया जाए कि अन्नहु ला युनसबु इलैहि, कि उसकी तरफ यानी मुस्तस्ना की तरफ निस्बत नहीं की जा रही है, माँ उस चीज़ की, नुसिबा इला मा क़ब्लहा, कि जिस चीज़ की निस्बत की जा रही है इला मा क़ब्लहा, उसके मा क़ब्ल की तरफ। वह अला क़िस्मैन, मुस्तस्ना दो किस्म पर है। एक है मुत्तसिल, क्या है? मुस्तस्ना मुत्तसिल कौन सा होता है? वह मा उखरिजा अन मुतअद्दिदिन, मुस्तस्ना मुत्तसिल वो होता है कि जिसको निकाला गया हो चंद से। मुतअद्दिद के माने आते हैं चंद, चंद से निकाला गया हो इल्ला के जरिए और उसके नज़ाइर के जरिए। अरे अदात इस्तिस्ना कोई भी हो सकता है, जैसे जानिल कौम इल्ला ज़ैदन, वो मुनक़ते और मुनक़ते दूसरी किस्म। वह मज़कूर बाद इल्ला व अख़वातिहा, और ये वो होता है जो इल्ला और उसके अख़वात के बाद मज़कूर होता है लेकिन गैर मुखरजिन अन मुतअद्दिदिन, चंद से निकाला नहीं जाता, चंद से।
क्यों नहीं निकाला जाता? निकालने के लिए दाखिल होना ज़रूरी है, ये उनमें दाखिल ही नहीं होता। लिहाज में दुखूली फिर मुस्तसना मिन्हु, उसके मुस्तसना मिन्हु में दाखिल ना होने की वजह से। जैसे जानिल कौमु इल्ला हिमारन, तो हिमार इल्ला के बाद जिक्र है हिमार, लेकिन ये कौम से निकाला नहीं गया। क्यों? क्योंकि कौम में दाखिल ही नहीं है। बात चलिए, वालम तुम जानो कि अन्ना अराबल मुस्तसना अला अरबात अक़साम, मुस्तसना का अराब 4 किस्मों पर है। फ़इन काना मुत्तसिलन, तो अगर मुस्तसना मुत्तसिल हो, वक़ा बाद इल्ला, और इल्ला के बाद वाक़ हो, फ़ी कलामिन मूजबिन, कलाम मूजब, इसमें नफ़ी नहीं है, इस्तिफ़ाम ना हो, औ मुनक़तिअन, या मुस्तसना मुनक़ति हो, जैसे गुजर गया, अरे मिसाल को दे जान कौम इल्ला हिमारन, औ मुक़द्दमन अलल मुस्तसना मिन्हु, या मुस्तसना मिन्हु से पहले हो, चाहे कलाम गैरी मूजब हो, जैसे मा जानी इल्ला ज़ैदन अहदुन, 3 हो गए। औ काना बादा खला बादा इंदल अक्सर, या खला और आधा के बाद हो अक्सर के नज़दीक, औ मा खला व मा आदा व लैसा ला यकून, या मा खला और मा आदा व लैसा ला यकून के बाद हो। जैसे जानिल कौम खला ज़ैदन, आखिर तक, आखिर का मतलब खला ज़ैदन कह लो। फिर एक मिसाल बनाओ, जानिल कौम अदा ज़ैदन, जानिल कौम मा खला ज़ैदन, जानिल कौम मा आदा ज़ैदन, जानिल कौम लैसा ज़ैदन, जानिल कौम ला यकून ज़ैदन। सब मिसाल बना लो। काना मंसूबन, तो इतनी सूरतों में क्या होगा? मुस्तसना मंसूब होगा। चलिए, वैन काना बाद इल्ला, और अगर मुस्तसना इल्ला के बाद है, फी कलामिन गैर मौजबिन, कलाम गैर मौजब में। कलाम गैर मौजब किसे कहते हैं? वह कुल्लु कलामिन यकूनु फी नफ़ीन व नहयुन व इस्तिफ़ामुन, यह हर वो कलाम है जिसमें नफ़ी हो या नहीं हो, या सब चीज़ें एक साथ तो होंगी नहीं, ये तो नफ़ी होगी या नहीं होगी, इस्तिफ़ाम होगा। वल मुस्तसना मिन्हु मज़कूरुन, और मुस्तसना मिन्हु मज़कूर हो, कलाम गैर मौजब में हो और मुस्तसना मिन्हु आज पढ़ा नहीं कॉपी में आपने, यजूज़ु फ़ीहिल वजहान, तो उसमें दोनों वजह जायज़ है, नसब भी हो सकता है। वल बदलु अम्मा क़बला, और अपने मा क़बल से बदल, मा क़बल से मुराद मुस्तसना मिन्हु से बदल, मुस्तसना मिन्हु मुबदल मिन्हु हो जाएगा। जैसे मा जानी अहदुन इल्ला ज़ैदन और इल्ला ज़ैदुन दोनों कह सकते हैं। वैन काना मुफ़र्रगन, अगर मुस्तसना मुफ़र्रग हो, मुफ़र्रग किसे कहते हैं? मुस्तसना कलाम गैर मौजब में हो और मुस्तसना मिन्हु मज़कूर ना हो। बिअन यकूना बाद इल्ला, वहीं तो, और मुफ़र्रग का मतलब वहीं तौर के मुस्तसना इल्ला के बाद हो, फी कलामिन गैर मौजबिन, कलाम वल मुस्तसना मिन्हु गैर मज़कूर, मुस्तसना मिन्हु मज़कूर ना हो। अगर मज़कूर होगा तो पिछला वाला हो जाएगा, नसब और बदल। काना अराबू, तो उसका अराब भी हस्बिल अवामिल, अवामिल के एतबार से होगा, यानी उससे पहले जो आमिल होगा, जो आमिल चाहेगा वही अराब आएगा। जैसे मा जानी, जा फेल फ़ाइल चाहिए, इल्ला ज़ैदुन, हाँ, वमा रअयतु इल्ला ज़ैदन, वमा मररतु इल्ला बिज़ैदिन। वइन काना बादा गैर व सिवा व सवा व हाशा, और अगर गैर के बाद, ये सिवा के बाद, ये सवा के बाद और हाशा के बाद है, इंदल अक्सर, अक्सर के नज़दीक, काना मजरूरन, तो भी मजरूर होगा। जैसे जानिल कौम गैर ज़ैदिन व सिवा ज़ैदिन व सवा ज़ैदिन व हाशा ज़ैदिन, ये इंदल अक्सर का ताल्लुक जो है वह हाशा से है। ये नहीं कि गैर सिवा और सवा के बाद भी अक्सर के नज़दीक होगा। अक्सर का मतलब तो ये हुआ ना, कुछ के नज़दीक नहीं होगा, तो सिवा का मतलब नहीं है, सवा का या गैर का मतलब नहीं है। गैर और सिवा और सवा के नज़दीक तो हमेशा, गैर सिवा और सवा के बाद तो हमेशा सबके नज़दीक ही मजरूर होगा। हाशा के बाद अक्सर के नज़दीक मजरूर होगा, और कुछ न के नज़दीक हाशा के बाद क्या होता? मंसूब होता, कि वो हाशा को फेल मानते हैं। तो इंदल अक्सर का ताल्लुक किससे? गैर सिवा सवा सबसे नहीं, बल्कि सिर्फ गैर सिवा और सवा के बाद मजरूर होगा, और हाशा, याद ही ऐसे करेंगे, गैर और सिवा और सवा के बाद हो तो मजरूर होगा, और हाशा के बाद अक्सर के नज़दीक मजरूर होगा, तो अक्सर का ताल्लुक हाशा से लगाएंगे। चलिए, वालम तुम जानो, जैसे जानिल कौम गैर ज़ैदिन, सिवा ज़ैदिन व सवा ज़ैदिन व हाशा ज़ैदिन, तुम जानो कि अन्ना एराबा गैर का एराबिल मुस्तसना के एराब, गैर का एराब का एराबिल मुस्तसना भी इल्ला, मुस्तसना भी इल्ला के एराब की तरह है। मतलब आप ये देखो कि जहाँ पर लफ्ज़ गैर है, लफ्ज़ गैर हटाकर यहाँ इल्ला रख दें, तो मुस्तसना पर क्या एराब आएगा? जो एराब मुस्तसना पर आता वो गैर पर आ जाएगा, और मुस्तसना जो है वो गैर का मुज़ाफ़ इलैह होकर मजरूर हो जाएगा। जैसे जानिल कौम गैर ज़ैदिन,
तो यहाँ अगर इल्ला होता तो इल्ला ज़ैदन होता, अब गैर मंसूब हो गया। गैर हिमारिन वमा जानी गैर ज़ैदिन कौमू मुस्तस्ना मिन्हु मुक़द्दम, मुस्तस्ना मिन्हु से पहले आ गया, मंसूब होगा तो गैर मंसूब हो जाएगा यहाँ। वमा जानी अहदुन गैरु ज़ैदिन और गैर ज़ैदिन कराए मौजब में है, मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर है तो बदल ही बना सकते हैं और नसब भी दे सकते हैं। वमा जानी गैरु ज़ैदिन मुफर्रग है, मा कबल के आमिल के एतबार से होगा। वमा रअयतु गैर ज़ैदिन वमा मररतु बिगैरि ज़ैदिन, ये तीनों मिसालें मुफर्रग की हैं, बात खत्म हो जाती है। कहते हैं वालम तुम जान लो अन्ना लफ्ज़ता गैर, कि लफ्ज़ गैर को मौज़ूआतुन वज़ा किया गया लिस्सिफ़ती काय के लिए, वक़त तुस्तामल लिस्तिस्ना, कभी इस्तिस्ना के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। कमा अन्ना लफ्ज़ता इल्ला, जैसे कि लफ्ज़ इल्ला को मौज़ूआतुन वज़ा किया गया लिस्तिस्ना, इस्तिस्ना के लिए, वक़त तुस्तामल लिस्सिफ़त, कभी सिफत के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। कमा फ़ी क़ौलिही तआला, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला के इस कौल में, लौ काना फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह, अगर ज़मीन व आसमान, फ़ीहिमा की ज़मीन लौट रही, ज़मीन व आसमान, अगर ज़मीन व आसमान में आलिहतुन चंद खुदा होते अल्लाह के अलावा, ला फसदता, तो ज़रूर ज़मीन व आसमान फासिद हो जाते, ऐ गैरुल्लाह, अल्लाह के अलावा। ऐसे आपका कौल ला इलाहा इल्लल्लाह में इल्ला गैर के माना में है। बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। फसल खबर काना व अखवाती है, काना और उसके अखवात की खबर। अफ़ाल नाक़िसा का इसम जो होता है मरफ़ू होता है और अफ़ाल नाक़िसा की खबर मंसूब होती है। तो अफ़ाल नाक़िसा का बयान मरफ़ूआत में भी आया और अब अफ़ाल नाक़िसा का बयान मंसूबात में भी है। बात समझ में आ गई कि नहीं? इनका बयान मरफ़ूआत में भी आया और अब मंसूबात में भी है। आप कॉपी के अंदर जो है पूरा पढ़ चुके हैं, यह मुख्तसर के साथ बयान किया जाएगा। हुवल मुस्नद बाद दुखूलिहा, अफ़ाल नाक़िसा किस पर दाखिल होते हैं? मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होते हैं। मुब्तदा को अपना इसम बना करके रफ़ा देते हैं और ख़बर को अपनी ख़बर बना करके नसब देते हैं। जब यह अफ़ाल नाक़िसा मुब्तदा ख़बर पर दाखिल होते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो पहले से मुब्तदा ख़बर हैं। मुब्तदा मुस्नद इलैह होता है और ख़बर मुस्नद होती है। अब अफ़ाल नाक़िसा में से कोई फ़ेल दाखिल हो गया तो वो कोई अब थोड़ी मुस्नद ये मुस्नद इलैह होंगे, वो तो पहले ही से मुस्नद ये मुस्नद इलैह हैं। लेकिन पहले वो मुस्नद थे तो आमिल क्या था? मानवी। पहले अगर मुब्तदा मुस्नद था तो आमिल था मानवी, खबर मुस्नद थी तो आमिल था मानवी। अब फ़ेल नाक़िस दाखिल हो गया तो अब उसका आमिल क्या हो गया? लफ्ज़ी। और अब वो मुब्तदा नहीं कहलाएगा, काना का इसम कहलाएगा। अब वो मुतलक़न खबर नहीं कहलाएगी बल्कि काना की। तो मुस्नद और मुस्नद तो पहले ही होते हैं, लेकिन काना का मुस्नद या काना का मुस्नद इले काना के दाखिल होने के बाद ही होते हैं, या किसी भी फेल के दाखिल होने के बाद होते हैं। लैसा दाखिल हो तो लैसा का, और कहते हैं हुवल मुस्नदु, खबर मुस्नद होती है बाद दुखूलिया, इनके दाखिल होने के बाद, मतलब अफ़ाल नाक़िसा का जो मुस्नद बनेगी वो इनके दाखिल होने के बाद ही बनेगी। जैसे काना ज़ैदुन क़ाइमन, तो पहले क़ाइमुन था, खबर थी, अब काना की खबर है। पहले खाली मुस्नद, अब काना का मुस्नद है। चलिए, वो हुक्म का हुक्म खबर मुब्तदाई, और इसका हुक्म मुब्तदा की खबर के हुक्म की तरह है। जिस तरीके से मुब्तदा की खबर का हुक्म वैसे इसका है। क्या है हुक्म? अरे हकीकत में मुब्तदा ही की तो खबर है, वो जो मुब्तदा की खबर का हुक्म होगा वह इसका होगा। मुब्तदा की खबर का हुक्म यह है कि खबर मुब्तदा के मुताबिक होगी, वाहिद तस्निया जमा होने में, मुज़क्कर मुअन्नस होने में। वैसे ही अफ़ाल नाक़िसा की खबर अफ़ाल नाक़िसा के इस्म के मुताबिक होगी, क्योंकि हकीकत में वो मुब्तदा था, वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर और मुअन्नस होने में। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए, हाँ थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये था कि मुब्तदा और ख़बर अगर दोनों मारफा हों, क्या है? मुब्तदा और ख़बर दोनों मारफा। अक्सर तो ये होता है कि मुब्तदा मारफा होता है, खबर नकिरा होती है। तो जो मारफा होता है वो मुब्तदा होता है और जो नकिरा होता है वो खबर। अब आप ये कह लो क़ाइमुन ज़ैदुन, तो क़ाइमुन खबर और ज़ैद मुब्तदा। ये नहीं हो सकता कि सब क़ाइमुन मुब्तदा हो जाए और ज़ैद खबर, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि खबर नकिरा हो और मुब्तदा मारफा हो जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं? या आप कह लो ज़ैदुन क़ाइमुन,
तो भी जो है ज़ैद मुब्तदा कायमुन खबर। लेकिन अगर खबर और मुब्तदा दोनों ही मारफा हो गए तो दोनों ही मुब्तदा बन सकते हैं, तो फिर ये पता नहीं लग सकेगा कि खबर कौन सी है और मुब्तदा कौन सा। जैसे कि हम कहें अबू ना आदम, हमारे बाप आदम है, तो कैसे पता लगेगा कौन सा मुब्तदा है कौन सी खबर है? तो उसमें ये मुअय्यन कर दिया गया कि जो पहले होगा वो मुब्तदा होगा और जो खबर होगी वो बाद में होगी। तो जो खबर होगी वो बाद में होगी और जो मुब्तदा होगा वो पहले होगा। लिहाजा अगर खबर और मुब्तदा दोनों मारफा हों तो मुब्तदा को पहले और खबर को बाद में लाना वाजिब है। क्या है? अब हम उस पर दाखिल कर दें अफ़आल नाक़िसा में से कोई फेल। काना दाखिल कर दो, काना अबूना आदमा। तो जब काना दाखिल नहीं था तो अबूना आदमू था। हम अबूना को अगर मुब्तदा बनाएंगे और आदमू को खबर बनाएंगे तो अबूना आदम कहना वाजिब है, आदमू अबूना नहीं कह सकते आप, इस बुनियाद पर कि आदमू खबर हो जाए और अबूना मुब्तदा हो जाए। बल्कि अगर आदमू अबूना आपने कहे तो आदम अब क्या हो जाएगा? मुब्तदा, और अबूना क्या हो जाएगा? खबर। यानी दोनों मारफा अगर हैं तो खबर को बाद में लाना वाजिब और मुब्तदा को पहले लाना वाजिब। अब ये कह रहे हैं कि साहब ये अफ़आल नाक़िसा जो है इनकी खबर का हुक्म वही होता है जो मुब्तदा की खबर का हुक्म होता है। तो मुब्तदा की खबर का हुक्म एक ये भी है कि जब खबर और मुब्तदा दोनों मारफा होते हैं तो खबर को बाद में लाना वाजिब है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? खबर को बाद में लाना वाजिब होता है। तो क्या अगर अफ़आल नाक़िसा में से कोई फ़ेल दाखिल कर तो भी ऐसे रहेगा? नहीं, अफ़आल नाक़िसा की खबर क्या है? मंसूब हो जाती है। वहां खबर को बाद में लाना मुब्तदा को पहले लाना वाजिब क्यों था? क्योंकि पता नहीं लगता ना कौन सा मुब्तदा कौन सी खबर है। दोनों मारफा दोनों मुब्तदा बन सकते हैं, तो जो बाद में होगा वही खबर और जो पहले है वो मुब्तदा है। लेकिन जब यहाँ पर अफ़आल नाक़िसा में खबर मंसूब हो जाती है तो बाद में लाओ या पहले पता लग जाएगा ना जो मंसूब है वो खबर है। तो ये हुक्म एक बदल गया। अफ़आल नाक़िसा का की खबर का हुक्म वही होता है जो मुब्तदा की खबर का हुक्म है, लेकिन एक हुक्म में तब्दीली है। वो तब्दीली क्या है कि मुब्तदा की खबर अगर मारफा हो, यानी मुब्तदा और खबर दोनों अगर मारफा हो तो मुब्तदा को पहले लाना और खबर को बाद में लाना वाजिब है। लेकिन अगर अफ़आल नाक़िसा का इस्म और खबर दोनों मारफा हो तब भी खबर को इस्म से पहले ला सकते हैं। अबूना आदमू में आदम को पहले और अबूना को बाद में लाना जायज़ नहीं, बल्कि अबूना आदम कहना वाजिब। अब इसी पर काना दाखिल कर दो तो अब कह सकते हो काना आदमा अबूना। और पहला या बाद में लाओ, जो मंसूब होगा वही खबर है। तो वहां पता नहीं लग रहा था, यहाँ पता लग रहा है, वही कहते हैं। इल्ला अन्नहु, मगर यह कि यह जूजू जायज़ है तक़दीमुहु, खबर को मुक़द्दम करना, अला अस्माइहा, इन अफ़आल के इसमों पर, मा कौनिही मारिफतन, मारफा होने के साथ, मारफा होने के बावजूद, बेखिलाफ खबर मुब्तदा, मुब्तदा की खबर के बरखिलाफ। मुब्तदा की खबर अगर मारफा हो तो यकीनी तौर पर मुब्तदा पहले मारफा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता साहब खबर मारफा हो जाए और मुब्तदा मारफा नहीं हो। तो जब दोनों मारफा होगा तो मुब्तदा को पहले लाना वाजिब था। जैसे कानल कायमा जैदुन, और अगर काना नहीं होता तो जैदुन अल कायम कहते, अल कायम जैदुन नहीं कहते। और अगर कह देते हैं ऐसा तो फिर अल कायम मुब्तदा बन जाता, जैद खबर बन जाता। हमारी हो कि नहीं? चलिए बात ख़त्म हो जाती, बाकी हकाम कॉपी में है, अब उसी में याद करेंगे। आगे चलिए। फसल इसम इन्ना व अखवातिहा, इन्ना और उसके अखवात का इसम, इन्ना और उसके, चलिए, हुवल मुस्नदु इलैहि बाद दुखूलिहा, हुवल मुस्नदु इलैहि बाद दुखूलिहा। हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल हो गई। ये भी किस पे दाखिल होते हैं? मुब्तदा और खबर पर। मुब्तदा को अपना इसम बनाकर नसब देते हैं और ख़बर को अपनी खबर बना करके रफ़ा देते हैं। बात वही है। इनके दाखिल होने के बाद मुस्नद नहीं होते हैं, ये मुस्नद ले, वो पहले मुस्नद ले होते हैं। लेकिन इन पहले वो मुब्तदा था, मुस्नद था। अब इन्ना का इसम है, मुस्नद है। पहले खबर थी, अब वो इन्ना के इसम, इन्ना की खबर। तो इनके इसम का खबर मुस्नद कब होती है? हुवल मुस्नद इलैहि, वो मुस्नद इलैहि होता है इन्ना का इसम इनके दाखिल होने के बाद। यानी इन्ना का मुस्नद इलैहि कब होगा? इन्ना के दाखिल होने के बाद। जैसे इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन। चलिए फसल
लाइन ऑफ जिन्स की बहस है, इसकी बहस भी हो चुकी है कभी में। अल मंसूब बिला अल्लती नफी अल जिन्स, उस ला का मंसूब जो जिन्स की नफी के लिए होता है। देखो अल मंसूब बिला अल्लती नफी अल जिन्स, उस ला का मंसूब जो ला जिन्स की नफी के लिए होता है। ये ला नफी जिन्स भी क्या है, मुब्तदा और खबर पर दाखिल होता है, लेकिन बयान करने का अंदाज अलग है। अफ़ाल हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल की बहस आई तो क्या कहा, इस्मु इन्ना व अख़वाती, इन्ना और उसके अख़वात का, अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं। अफ़ाल नाक़िसा की बहस आई तो क्या हुआ, खबरु काना व अख़वाती। तो यहाँ भी यही कहना चाहिए था, इस्मु बिल, इस्मु ला अल्लती नफ़ील जिन्स, उस ला का इस्म तो जिन्स की नफ़ी के लिए होता है वो मंसूब होता है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं, यही तो कहना चाहिए था, लेकिन ये नहीं कहा इस्मु ला अल्लती नफ़ील जिन्स, बोले क्या करें, अल मंसूब बिला, वो जो मंसूब होता है उस ला से कि जो जिन्स की नफ़ी के लिए। ऐसा क्यों किया, अरे बात समझे, तो इसकी एक वजह है, वो वजह यह है, ये भी बात सही है कि ये ला भी मुब्तदा व खबर पर ही दाखिल होता है, जैसे कि हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल मुब्तदा व खबर दाखिल होते हैं, या फ़ाइल नाक़िसा मुब्तदा व खबर दाखिल होते हैं। लेकिन हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल जब मुब्तदा व खबर पर दाखिल होते हैं तो हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल का जो इस्म बनता है वह हमेशा मंसूब ही होता है। क्या होता, मंसूब ही होता है। तो क्या दिया, और बात मंसूबात की चल रही है, तो इन्ना उसके अख़वात का इस्म मंसूब होता है, बात ख़त्म हो गई। अफ़ाए नाक़िसा की जो खबर होती है वो मंसूब ही होती है हमेशा, इसलिए क्या कह दिया, अफ़ाए नाक़िसा की खबर। अगर ये कह देते कि इस्मु ला अल्लती नफ़ील जिन्स, उस ला का इस्म जो नफ़ी की जिन्स की नफ़ी के लिए होता है, तो बात ये समझ में आती कि जिस तरीके से अफ़ाए नाक़िसा की खबर हमेशा मंसूब होती है, हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल का इस्म हमेशा मंसूब होता है, तो ला नफ़ी जिन्स का इस्म भी हमेशा, जबकि ऐसा नहीं है। ला नफ़ी जिन्स का इस्म मबनी भी होता है, तो क्या होता है, फतेह पर मबनी भी होता है, बल्कि अलामत नसब पर मबनी होता है। कब, जबकि वो मुजाफ ना हो और शिबह मुजाफ ना हो, ला और उसके इस्म में फासला ना हो, और ला का इस्म क्या हो, नकिरा हो, तो क्या होता, मबनी होता। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसलिए अल मंसूब बिला कहा कि ला के इस्म में से मंसूबात में सब नहीं आएंगे, ला के इस्म में से जितने इस्म होते हैं सब नहीं आएंगे जो मबनी है। अरे बात मंसूबात की हो रही है, मंसूबात क्या होते हैं, मोरब होते हैं, तो बात मोरबात की होती है, आ रही है, तो मबनी का जिक्र क्यों आएगा इसके अंदर। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अगर ये कहते कि ला का इस्म जो जिन्स की नफ़ी के लिए होता है तो मबनी भी शामिल हो जाता है, जबकि मबनी को लाना नहीं है। तो ये कह दिया कि ला के जो इस्म होते हैं उनमें से वो सवाल है इस मंसूबात में से है जो मंसूब होता है, और मंसूब कौन सा होता है, जो मुजाफ हो या शिबह मुजाफ, वो मंसूब होता है। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं। तो इसलिए ये नहीं कहा कि इस्मुला, बल्कि ये कहा अल मंसूबु बिला अल्लती नफील जिन्स। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए, दावतें होती हैं, तो अगर एक आदमी की दावत करना हो तो क्या जाते नहीं, कहते ये नहीं कह जाएंगे सब तुम्हारी दावत है भाई, तुम्हारे में सब भी आ जाएंगे ना, ये कहूँगा एक आदमी की दावत है। तो अगर इसम कहे तो सब शामिल हो जाते कि नहीं, जबकि सब मंसूब होते नहीं है। तो कोई कह सकता था भाई तुमने कह दिया कि ला नफी जिन्स का इस्म मंसूबात में, जबकि ला नफी जिन्स का इस्म हर इस्म मंसूब थोड़ी होता है कोई, तो वो एतराज़ ही ख़त्म कर दिया। ला नफी जिन्स का वो इस्म जो मंसूब होता है वो मंसूबात में, इसलिए क्या कहा, इन्ना में यह कहने की ज़रूरत नहीं, इन्ना का तो हर इस्म मंसूब होता है, हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल का। अफ़ाए नाक़िसा की तो हर खबर मंसूब होती है थोड़ी है, कुछ मंसूब होती है कुछ नहीं होती, इसलिए खबर कह दी हर खबर मंसूब। लेकिन यहाँ नहीं कहा, क्योंकि हर इस्म मंसूब नहीं होता, कुछ इस्म क्या होते हैं, मबनी होते हैं, और जिसकी तफसील कर भी रहे हैं और को भी में गुजर चुका है। अल मंसूब बिला अल्लती नफ़ील जिन्स, उस ला का मंसूब जो ला जिन्स की नफ़ी के लिए होता है। जाहिर सी बात है मुब्तदा खबर दाखिल होगा, मुब्तदा मुस्नद इलैह होता है, लेकिन ला का मुस्नद इलैह कब बनेगा, ला के दाखिल होने के बाद।
हुवल मुस्नद इलैहि बाद दुखूलिही, वो मुस्नद इलैहि होता है उसके दाखिल होने के बाद। अब वही शर्त बयान करना है मंसूब कब होगा। यलीहा, वला यली को बनाते हैं फौरन बाद आना, तो यली के अंदर हुआ ज़मीर है जो लौटेगी मंसूब की तरफ, इस्म की तरफ, वो इस्म फौरन बाद आएगा हा, ला की तरफ लौटेगी ज़मीर। किसके फौरन बाद आएगा? ला के फौरन बाद आएगा। नकिरतन नकिरा होगा, और अगर इतने छोड़ दो कि ला के फौरन बाद आए और नकिरा आए तो बात पूरी नहीं होगी। ला के फौरन बाद आए और नकिरा आए तो मबनी भी तो हो सकता है, ला रजुला। मुजाफतन मुजाफ होगा तो मंसूब होगा, जैसे कि ला गुलामा रजुलिन, ला गुलामा फिद्दार, आदमी का कोई गुलाम घर में नहीं। औ मुशाबिहन ला, या मुजाफ नहीं होगा तो मुजाफ के मुशाबे होगा, शिबह मुजाफ होगा। और शिबह मुजाफ कौन सा इसम होता है? शिबह मुजाफ वो इसम होता है कि जो अपने बाद में आने वाले इसम में अमल कर रहा हो, या उसके बाद अगर कोई ज़र्फ आ रहा है, ये जार मजरूर आ रहे हैं, तो वो ज़र्फ ये जार मजरूर उससे मुताल्लिक हों, तो वो इसम क्या कहलाता? शिबह मुजाफ कहलाता। जैसे ला इशरीन दिरहम, तो इशरीन जो है वो दिरहम के अंदर अमल कर रहा है। तमीज़ के अंदर अमल कौन सा? इस निस्बत की जो तमीज़ होती है उसके अंदर अमल करने वाला फेल होता है, और जो गैर निस्बत की तमीज़ होती है तो अमल कौन करता है? जिस कलमे की तमीज़ आ रही है वही अमल करता है। तो यहाँ इबहम किसके अंदर है? एशियन 20, इसमें इबहम क्या चीज़ है? किसी की तमीज़ लेकर कहें दिरहम, तो दिरहम के अंदर अमल कौन करेगा? इशरीन, मुशाबे हो, मुजाफ हो गया। कोई 20 दिरहम थैली में नहीं। कहते हैं फ़ैन काना बादला नकिरतुन मुफरदतुन, फ़ैन काना बादला नकिरतुन मुफरदतुन, तो अगर ला के बाद नकिरा मुफरदा, मुफरद से मुराद यहाँ क्या है? तस्निया भी मुफरद होगा, जमा जो होगा वही मुफरद होगा। ये मुफरद से मुराद जो मुजाफ और शिबह मुजाफ ना हो। यहाँ क्या मुराद है? लिहाजा मुस्लिमूना भी मुफरद है क्योंकि मुजाफ नहीं है, ना शिबह मुजाफ है। रजुलाने भी मुफरद है क्योंकि तस्निया है लेकिन न मुजाफ है ना शिबह मुजाफ है। तो तुबना अलल फतही, अगर नकिरा मुफरदा है यानी मुजाफ या मुजाफ शिबह मुजाफ नहीं है तो फतेह पर मबनी बनाया जाएगा, जैसे कि ला रजुला फिद्दार। व इन काना मारिफतुन, और अगर ला का इसम क्या हो? मारिफा हो, जैसे ला ज़ैदुन। और नकिरतुन, ये नकिरा हो मफसूलन बैनहु व बैन ला, अरे शर्त ये लगाए थे ला के फौरन बाद आए फसला से मफसूलन, और उसके और ला के दरमियान फासला कर दिया गया हो, जैसे ला फिद्दारी, ला फिद्दार पहले आ जाए, ला फिद्दारी रजुलुन, अब रजुलुन बाद में आ रहा, काना मरफूअन, तो ला का इसम क्या हो जाएगा? ला का इसम अगर मारफा हो तो ही मरफू हो जाएगा, और है नकिरा ही लेकिन ला के और उसके दरमियान, ला के फौरन बाद इसमें नहीं आ रहा है, बोले कोई और चीज़ आ गई तब भी मरफू होगा। और सुनो, मरफू होगा एक बात और होगी, वयजिबु तकरीरु ला मा इसमिन आखरा, और ला को मुकर्रर करना वाजिब हो जाएगा दूसरे इसम के साथ। ला को मुकर्रर करना वाजिब हो जाएगा, जैसे तुम कहोगे ला ज़ैदुन फिद्दारी, अब इतना का नहीं रुकना पड़ेगा, ला ज़ैदुन फिद्दारी वला अमरुन, ना घर में जैद है। यहाँ उर्दू में ना ही नहीं का इस्तेमाल करते हैं, ना ही घर में जैद है और ना ही अम्र, यहाँ मारफा हो गया। ला फीहा रजुलन वला इमरातुन, ना घर में मर्द है ना औरत, यहाँ क्या हो गया? है तो नकिरा ही लेकिन फासला हो गया फीहा से। चलिए, वयजूज़ु, और जायज़ है, फी मिस्ल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह खमसत औजुहिन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जैसे में 5 वजह जायज़ है। जैसे का मतलब क्या है? ला का इसम नकिरा ही हो, ला का इसम और ला के फौरन बाद आ रहा हो, फासला भी ना हो, और मुफरद हो। मुफरद का मतलब मुजाफ या शिबे मुजाफ ना हो, सब शर्तें पाई जा रही हैं। और उसके साथ साथ जो है ला मुकर्रर हो, क्या हो? ला, और दूसरे वाले में सब शर्तें पाई जा रही हूँ, और काहे की? मबनी होने की, काहे की शर्तें पाई जा रही हूँ कि ला का इसम नकिरा हो, मुफरद हो यानी मुजाफ या शिबे मुजाफ ना हो, ला के फौरन बाद आए, और फिर ऐसा ही एक ला और आ जाए, उसका इसम मुफरद हो यानी मुजाफ या शिबे मुजाफ ना हो, नकिरा हो, ला के फौरन बाद हो। तो अगर ऐसी तरकीब कहीं पर आती है तो उसमें 5 वजह जायज़ होती है। फतहुमा, दोनों को फतेह पर मबनी बना सकते हैं आप, ला हौला वला कुव्वता,
जो मशहूर है, दोनों को रफा दे सकते हैं। ला हौलुन वला कुव्वतुन, दो हो गई, दो वजह हो गई। तीसरी वजह यह है कि पहले को फतेह पर मबनी बना सकते हैं और दूसरे को नसब दे सकते हैं। ला हौला वला कुव्वतन, ला हौला वला, तीन हो गई। चौथी ये है कि पहले को वही फतह देंगे, मबनी बनाएंगे, और दूसरे को रफा दे सकते हैं। फतहुल अव्वली व रफ़उस सानी, ला हौला वला कुव्वतुन। और पांचवी ये है कि पहले को रफा दे दो और दूसरे को फतेह पर मबनी बना दो, ला हौलुन वला कुव्वता। कहते हैं वह यजूज़ु, और जायज़ है, फी मिस्ल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जैसे में जायज़ है, खमसत वजूह, पांच वजह। फतहुहुमा, दोनों का फतह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, व रफ़उहुमा, दोनों का रफा, ला हौलुन वला कुव्वतुन, व फतहुल अव्वली व नसबुस सानी, पहले का फतह दूसरे का नसब, ला हौला वला कुव्वतन, व फतहुल अव्वली व रफ़उस सानी, पहले का फतह दूसरे का रफा, ला हौला वला कुव्वतुन, व रफ़उल अव्वली व फतहुस सानी, ला हौलुन, पहले का रफा दूसरे का फतह, ला हौलुन वला कुव्वता। बात खत्म हो जाती है। कहते हैं वक़द युज़फ़ु इस्मु ला, कभी कभी कुछ तरकीबें ऐसे होती हैं कि उसमें ला के इस्म को हज़फ कर दिया जाता है करीना मौजूद होने की वजह से। जैसे कहा जाता है ला अलैका, तुझ पर कोई हर्ज नहीं है, ला बअसा अलैका। चलिए, बात खत्म हो जाती है। कहते हैं फसल खबरु मा वला अल मुशब्बहतैन बिलैसा, उस मा और ला की खबर के जो दोनों लैसा के मुशाबे होते हैं। इसकी बहसी पूरी कॉपी के अंदर गुजर चुकी है, पीछे आप याद करेंगे उसको। कहते हैं वइन वक़ा, अच्छा, हुवल मुस्नदु, बात वही है, खबर मुस्नद होती है बाद दुखूली में, इन दोनों को दाखिल होने के बाद। जैसे मा ज़ैदुन क़ाइमन वला रजुलन हाज़िरन, ला और मा में फ़र्क यह है कि मा नकिरा और मारफा दोनों में अमल करता है, जबकि ला सिर्फ नकिरा में अमल करता है, मारफा में अमल नहीं करता है। कहते हैं वइन वक़ाल खबर बाद इल्ला, और अगर खबर आ जाए इल्ला के बाद, जैसे मा ज़ैदुन इल्ला क़ाइमुन, और तक़द्दमल खबर वल इस्म, या खबर इस्म से पहले आ जाए, जैसे मा क़ाइमुन, और ज़ीदत इन बादा मा, या कहीं लफ्ज़ मा के बाद लफ्ज़ इन बढ़ा दिया जाए, जैसे मा इन ज़ैदुन क़ाइमुन। तो अगर ये तीनों चीज़ें में से कोई एक चीज़ पाली गई, बतल अमलु, मा का अमल या ला का अमल बातिल हो जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं? इसलिए मा और ला के अमल करने में ये शर्त है कि खबर इल्ला के बाद वाक़े ना हो। अगर वाक़े हो गई तो अमल बातिल। खबर इसम से पहले ना आए, अगर खबर इसम से पहले आ गई तो बातिल। और माँ के अंदर ये शर्त, ला के अंदर नहीं है, कि माँ के बाद में इन्हें ज़ायदा ना आए। अगर इन्हें ज़ायदा आ गया तो अमल बातिल, अमल ये नहीं करेगा, मुब्तदा खबर पहले की तरह मरफू रहेंगे। ला में क्यों नहीं है शर्त? इसलिए कहा ना वो ज़ीदत इन बादा माँ, ये इन बढ़ा दिया जाए किसके बाद? माँ के बाद, तो अमल बातिल होगा। ला के बाद तो कहते हैं ला के बाद तो आता ही नहीं है, तो वो शर्त लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इन कहाँ आता? माँ के बाद आता है। तो माँ के बाद अगर आ जाए तो अमल नहीं करेगा, माँ नहीं आए तो करेगा, और ला के बाद तो कभी आते ही नहीं है, तो वो शर्त लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। कमारा आयता फिल्म अमसिला, जैसे कि तुमने मिसालों में देखा। वहादा लुगत अहल हिजाज, देखिए नहव में जो है वो दो मशहूर कबीले हैं। एक अहले हिजाज कबीला माना जाता है। अहले हिजाज वो हिजाज का इलाका जिसको आजकल सऊदी नाम रख दिया गया। सऊदी नाम बिदात है, असल नाम क्या है उसका? हिजाज मुक़द्दस। चलिए, और दूसरा कबीला था बनु तमीम। तो ये मा और ला लैसा की तरह अमल करते हैं, यानी मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होते हैं। मुब्तदा को अपना इसम बनाकर रफ़ा देते हैं, खबर को अपनी खबर बना करके नसब देते हैं। ये किसका मज़हब है? अहले हिजाज का मज़हब है। रहे बनु तमीम तो मा और ला को आमिल नहीं बनाते हैं। वो कहते हैं जिस तरीके से मा और ला के दाखिल होने से पहले मुब्तदा और ख़बर मरफू होते हैं, वैसे ही मा और ला के दाखिल होने के बाद मुब्तदा और ख़बर क्या रहेंगे? मरफू रहेंगे। तो मा सईदुन क़ाइमन नहीं कहेंगे बनु तमीम, क्या कहेंगे? मा सईदुन क़ाइमुन। एक शेर पेश करेंगे जो बनु तमीम की ज़बान में कहा गया, जिसमें माँ को आमिल नहीं बनाया गया। कहते हैं वह हाज़ा लुगत अहल हिजाज, ये अहले हिजाज की लुगत है। अहले हिजाज का लहजा है कौन सा? कि माँ और ला
लईसा की तरह अमल करते हैं। अम्मा बनु तमीम रहे बनु तमीम फला यअमलूनहुमा असला, तो वो इन दोनों को बिल्कुल भी आमिल नहीं बनाते हैं, समझे नहीं। बल्कि मुब्तदा खबर जैसे पहले मरफू थे माउला के दाखिल होने के बाद भी मरफू रहेंगे। का कौल शायर, जैसे कि शायर का कौल है, अन लिसाने बनी तमीम, बनु तमीम की जबान में क्या है, अन लिसाने बनु तमीम, बनु तमीम की जबान में क्या है, वह मुहफ़फ़िन कल गुस्नी क़ुल्तु लहु इंतसिब अजाब मा क़त्लुल मुहिब्बी हराम। चलिए, ये वह मुहफ़फ़िन में जो वाव है ये असल इबारत थी वरुब्बा मुहफ़फ़िन, क्या थी, वरुब्बा मुहफ़फ़िन। रुब्बा क्या हरफ जार है, वो हरफ जार है तो अपने माँ बाप को जर देता, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वाव के बाद रुब्बा को हज़फ कर दिया जाता है, वाव के बाद रुब्बा को अक्सर हज़फ कर दिया जाता है, तो इस वाव को कहते हैं वाव रुब्बा। इस वजह से ये क्या मुहफ़फ़िन मजरूर है। अरे बात समझ में आ रही नहीं, वह रुब्बा मुहफ़फ़िन है कि नहीं है। चलिए, हफ हफा से इसमें मफूल है मुहफ़फ़, इसके माने आते हैं पतली कमर वाला होना, मुहफ़फ़ के माने पतली कमर वाला। चलिए, गुस्न के माने आते हैं टहनी, तो पतली कमर वाले आदमी को या औरत को टहनी से तशबीह दी जाती है कि ये टहनी की तरह है, मुड़ जाती है ना टहनी। चलिए, इंतसबा के माने आते हैं नसब बयान करना, इंतसबा के माने नसब बयान करना है। नसब बयान करना मतलब अपने बाप दादा परदादा का नाम बयान बताना, ये नसब बयान करना होता है। चलिए, चलिए, वह मुहफ़फ़िन और बहुत सी पतली कमर वाले हैं, और बहुत से, वह मुहफ़फ़िन और बहुत से पतली कमर वाले हैं, कल गुस्नी शाख की तरह, टहनी की तरह। कुल्तु लहू, मैंने उससे कहा इंतसिब नसब बयान कर, मैंने उससे कहा फ़अजाबा, तो उसने जवाब दिया मा क़त्लुल मुहिब्बी हरामु, मोहब्बत करने वाले का कत्ल हराम नहीं है। तो पहले तो हम ये देखें कि जिसके लिए शेर लाया गया है, माए नाफिया है, मुब्तदा खबर थे क़त्लुल मुहिब्बी हरामु, क़त्लुल मुहिब मुब्तदा, मुज़ाफ़ से मिलकर हरामु खबर, अब मा दाखिल हो गया। तो अगर अहले हिजाज के नज़दीक होता तो क्या पढ़ा जाता, मा क़त्लुल मुहिब्बी हरामन, अरे मंसूब होता, लेकिन ये बनु तमीम है, इनके नज़दीक मंसूब होता नहीं, मरफू रहता, तो मा क़त्लुल मुहिब्बी हरामु है। तो ये है। दूसरी बात एक ये है कि शेर के माना में कैसे क्या हो गया भाई, वो पूछ रहा नसब बयान कर, इसने जवाब दिया क्या कि मा क़त्लुल मुहिब्बी हरामु, कि मोहब्बत करने वाले का कत्ल हराम नहीं है। तो शेर के माना में ये है कि नसब बयान करने का मतलब था अपनी कौम का पता बताओ, नसब बयान करेगा बाप का दादा का परदादा का, तो कौम का पता बताएगा नहीं, तो उसने कौम के पता बताया, उसने कहा कि मेरी कौम वो कौम है कि जहाँ मोहब्बत करने वाले के कत्ल को हराम नहीं समझा जाता, तो नसब ही बयान कर दिया उसने। वो मुहफ़फ़िन कल गुस्नी, और बहुत से पतली कमर वाले हैं टहनी की तरह। मैंने उससे कहा नसब बयान कर, तो उसने जवाब दिया कि मोहब्बत करने वाले का कत्ल हराम नहीं है। यानी उसने कहा कि मैं अना मिन कौमिन युबाहु क़त्लुल मुहिब्बी फ़ीहिम, के जिनके अंदर मोहब्बत करने वाले का कत्ल मुबाह होता है, जायज़ होता है, हराम नहीं होता। तो गोया कि उसने नसब ही बयान कर दिया। ये आपके मंसूबात पूरे हो गए हैं। ये किताब मुश्तमिल है 3 किस्मों पर। किस्म अव्वल जो है उसमें 3 मकसद थे। मकसद अव्वल मरफूआत में हुआ, मकसद सानी मंसूबात में हुआ। अब ये मकसद सालिस होगा जो मजरूरात में है। मजरूरात 2 ही होते हैं, तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये। और जैसे ही ये ख़त्म होगा उसके बाद जो है ख़ात्मा आएगा, ख़ात्मे के बाद जो है फिर किस्म सानी शुरू होगी। किस्म सानी शुरू होगी काय के बयान में, फेल के बयान में, और किस्म सालिस हर्फ के बयान में। कलमे की 3 ही किस्में होती हैं ना, ये इसम के बयान में, दूसरी फेल के बयान में, तीसरी हर्फ के बयान में।